हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर। प्रीवियसली हमने वीडियोस में क्या था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। फिर हमने वीडियो की थी होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब कर रहे हैं हम इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर। नाउ इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है ओवरऑल राइज इन जनरल प्राइस लेवल। मतलब अगर प्राइस का लेवल जनरली इंक्रीज हो रहा है, जो जनरल प्राइस लेवल है अगर वो इंक्रीज हो रहा है कंट्री में काफ़ी लंबे समय से, उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। और इन्फ्लेशन को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए पहले एक टर्म है जिसका मीनिंग मैं क्लियर करना चाहती हूँ। वो है परचेजिंग पावर ऑफ मनी। मनी की परचेजिंग पावर, जिसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ मनी। अब परचेजिंग पावर ऑफ मनी या वैल्यू ऑफ मनी का क्या मतलब होता है? सपोज आप जब छोटे बच्चे थे, सपोज अगर अभी आपकी एज 21, 22, 20 के अराउंड है, 18, 19, 20, आज से अगर 10 साल पहले 10 ईयर बैक अगर हम बात करें तो आपकी मम्मा ने आपको रुपी कितना दिया? 1। और आप 1 रुपी लेके मार्केट में गए तो आपको क्या मिला 1 रुपी में? 4 टॉफ़ी। ठीक है, 1 रुपये में आपको 4 टॉफ़ी मिली। आज करंट सिचुएशन की बात करें, आपको आज आपकी मम्मा 1 रुपया देंगी तो आपको कितनी टॉफ़ीज़ मिलेगी? 1 टॉफ़ी। समझ आया कि पहले 1 रुपये में आपको 4 टॉफ़ीज़ मिलती थी, अब आपको उसी 1 रुपये में 1 टॉफ़ी मिल रही है। ठीक है, मतलब अब अगर आपको 4 ही टॉफ़ीज़ लेनी है तो आपको कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे? 4 रुपीज़। अगर आपको 4 टॉफ़ीज़ लेनी है तो आपको 4 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अब ये होता है परचेजिंग पावर ऑफ मनी। मतलब पहले उसी एक यूनिट की, उसी करेंसी की, हमारी जो करेंसी है रुपी, उसके 1 यूनिट की जो वैल्यू थी वो गिर गई है। पहले उसी 1 यूनिट में हम 4 टॉफ़ीज़ ले लेते थे, आज उसी 1 रुपये में हमको 1 ही टॉफ़ी मिलती है। मतलब वैल्यू ऑफ मनी में चेंज आ गया, परचेजिंग पावर ऑफ मनी में चेंज आ गया। मतलब कि पहले वही 1 रुपया 4 चीज़ें खरीद के देता था, आज वो 1 रुपया 1 ही चीज़ दे रहा है। मीन्स परचेजिंग जो पावर है मनी की, वो क्या हो गई है? वो डिक्रीज हो गई है। परचेजिंग पावर हमारी क्या हो गई? इरोजन हो गया है उसमें। तो इन्फ्लेशन का क्या मतलब हुआ? इन्फ्लेशन है राइज इन जनरल प्राइस लेवल। जो जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है लॉन्ग पीरियड से, लॉन्ग टाइम से, मीन्स ओवर अ लॉन्ग टाइम। इन्फ्लेशन इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ओवर अ टाइम, इसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इसमें हमारी परचेजिंग पावर डिक्रीज होती है। इन्फ्लेशन का मतलब जो हमारी परचेजिंग पावर है वो हमारी इरोड हो रही है ना। इन्फ्लेशन को हम मेजर करते हैं। इन्फ्लेशन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि होलसेल प्राइस इंडेक्स से हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। तो इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स से। कैसे? अगर कंसिस्टेंटली होलसेल प्राइस इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है, अगर लगातार होलसेल प्राइस इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है ओवर द टाइम, दैट मीन्स इन्फ्लेशन है। दैट मीन्स इन्फ्लेशन है। अगर ओवर द टाइम होलसेल प्राइस इंडेक्स हमारा बढ़ता जा रहा है तो इन्फ्लेशन है। इसका मतलब है इन्फ्लेशन। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना। इन्फ्लेशन क्या है? इंक्रीज इन
जनरल प्राइस लेवल, ठीक है, प्राइस का लेवल जनरल जो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, वो इन्फ्लेशन है। ओवर द टाइम ऐसा नहीं है कि एक ही बार इंक्रीज हुआ पिछले 10 साल में, नहीं, कंसिस्टेंट होना चाहिए, ओवर द टाइम इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से जो वैल्यू ऑफ मनी है या परचेजिंग पावर है मनी की, वो क्या हो रही है, इरोड हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब ये कैसे डिक्रीज हो रही है, देखो, अगर इनकम कांस्टेंट है, ठीक है, और प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है, प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है और इनकम हमारी कांस्टेंट है, तो परचेजिंग पावर ऑफ पीपल विल डिक्रीज। जो लोगों की परचेजिंग पावर है वो गिरती जाएगी, इन्फ्लेशन की वजह से हमारा परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाता है। अगर इन्फ्लेशन है तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी इरोड होती है, डिक्रीज होती है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक है इन्फ्लेशन, दूसरा है रेट ऑफ इन्फ्लेशन। नाउ इन्फ्लेशन का मतलब मैंने बताया क्या होता है, इंक्रीज इन प्राइस लेवल, जो जनरल प्राइस लेवल है उसमें इंक्रीज होना इन्फ्लेशन है, ठीक है। नाउ रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, रेट का मतलब क्या होता है, रेट होता है स्पीड या पेस कह लो, कि कितने, हिंदी में बोल सकते हैं दर, कितने दर से, ठीक है। तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन मीन्स कितनी स्पीड से इन्फ्लेशन हो रहा है। तो इन्फ्लेशन का मतलब तो वही हुआ, इंक्रीज इन प्राइस लेवल, और रेट का क्या मतलब हुआ कि मीन्स कितनी स्पीड से, कितना रिलेटिव चेंज आ रहा है प्राइस में। नाउ फॉल इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म दे दिया रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ROI। अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन फॉल करता है तो इसका क्या मतलब है कि इन्फ्लेशन कम हुआ है, या मतलब प्राइजेस कम हो गए हैं, प्राइस लेवल डिक्रीज हो गया। अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन में फॉल आया है तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो प्राइस लेवल है वो डिक्रीज हो गया है। नहीं, ये बात हमेशा याद रखना कि अगर फॉल इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइस लेवल फॉल हुआ है, नहीं, प्राइस लेवल फॉल नहीं हुआ है। रेट का मतलब समझना है, यहाँ पर रेट है कि कितनी स्पीड से क्या रेट चल रहा है, प्राइस के इंक्रीज या इंक्रीज होने में, मतलब हमेशा प्राइस सेम लेवल से इंक्रीज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल एक कमोडिटी का प्राइस अगर पहले 10% इंक्रीज हुआ, फिर धीरे धीरे वो 12.5% इंक्रीज हुआ, फिर धीरे धीरे वो एकदम 15% इंक्रीज हो गया, और फिर 25% इंक्रीज हुआ, क्या तीनों में जो रेट है वो सेम रेट से वो इंक्रीज हो रहा है, नहीं। और अगर वो फॉल कर जाता है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन फॉल करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइजेज फॉल हुए हैं, प्राइजेज डिक्रीज हुए हैं, ऐसा नहीं है। तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज रिलेटिव चेंज इन प्राइस इंडेक्स, जो प्राइस इंडेक्स है उसमें जो रिलेटिव चेंज है उसको हम रेट ऑफ इन्फ्लेशन कहते हैं। और ये वीक टू वीक, हम इसको वीक टू वीकली करते हैं, तो वीक टू वीक चेक करना है। प्राइजेस ज़रूरी नहीं है इंक्रीज़ हो, और हो भी सकता है इंक्रीज़ हो, लेकिन हमने रेट ऑफ इन्फ्लेशन देखना है कि किस रेट से वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन का फॉर्मूला है ROI
इज इक्वल टू A2 माइनस A1 अपॉन A1 इंटू 100। ना अब समझ नहीं आ रहा होगा A1 A2 क्या है, तो मैं बताऊं, क्योंकि मैंने बताया था कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशन को हम होल सेल प्राइस इंडेक्स से मेजर करते हैं। होल सेल प्राइस इंडेक्स से हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, और होल सेल प्राइस इंडेक्स हमारा वीकली कंस्ट्रक्ट होता है, ये भी मैंने बताया था। इसलिए हमने यहाँ पर रेट ऑफ इन्फ्लेशन वीकली लिया है, क्योंकि वीकली की स्पेलिंग में डबल ही आएगा, तो वीकली ही हम मेजर करते हैं। तो दो इन्फ्लेशन A1 A2 का मतलब, A2 का मतलब है होलसेल प्राइस इंडेक्स वीक 2, और A1 का मतलब है होलसेल प्राइस इंडेक्स वीक 1। सिंपल। फिर से मैं एक बार और बता दूं कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन है इंक्रीज और डिक्रीज इन स्पीड, जिसको हम बोल सकते हैं पेस ऑफ इन्फ्लेशन। इंक्रीज और डिक्रीज इन स्पीड ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की स्पीड क्या है, मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज बताएगा वो, कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज इन स्पीड ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है या स्लो बढ़ रही है, ठीक है, उसमें क्या है चेंजेस आ रहे हैं, जबकि वो ये नहीं बताता कि प्राइस लेवल डिक्रीज हो रहा है। अगर तो देखो रेट ऑफ इन्फ्लेशन डिक्रीज हो रहा है, देयरफॉर जनरल प्राइस लेवल डिक्रीज हो रहा है। इज इट ट्रू? अगर मैं ये कहूँ कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम हुआ है, इसका मतलब जनरल प्राइस लेवल कम हो गया। नहीं, रॉन्ग। फॉल या डिक्रीज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब ये नहीं है प्राइस लेवल डिक्रीज हुआ है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन के गिरने का मतलब ये है कि इन्फ्लेशन तो हो रहा है, प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी स्पीड कम हो गई है। पहले एक कमोडिटी का प्राइस अगर 10 रुपये था, अब उस कमोडिटी का प्राइस फिर बीच में, अगर हम बेस ईयर से लेकर करंट ईयर के बीच में आए, मीन्स 2023 की बात करें, तो 2023 हमारा करंट ईयर हुआ, और हमने बेस ईयर ले लिया 2011 को। तो 2011 से 12 के बीच में जो प्राइसेस है वो इंक्रीज हुए हैं, मतलब इन्फ्लेशन हुआ है। प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं मीन्स इन्फ्लेशन हुआ है। ये कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुए हैं ओवर द ईयर्स, ओवर अ टाइम, लॉन्ग टाइम में इंक्रीज हुए हैं। सपोज 2012 में प्राइस था 100, 15 में जाकर हो गया 120, फिर 2020 में जाकर हो गया 200, और 23 में आते आते उसका प्राइस हो गया 300। तो अब आप ये देखो किस स्पेस में, या इन्फ्लेशन तो हो रहा है, प्राइजेस तो इंक्रीज हो रहे हैं, देखो प्राइजेस तो इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन वो प्राइजेस किस रेट से हो रहे हैं, यहाँ हम परसेंटेज निकाल के देखेंगे इन दोनों में, फिर इनमें और फिर इनमें, कि किस रेट से वो इंक्रीज हुआ है। और हो सकता है कि सपोज इसमें एक ईयर और ऐड कर दे, 21 ईयर, 2021 में जो प्राइस इंक्रीज हुआ था वो हुआ था 210। तो मतलब यहाँ स्पीड कम हो गई, ठीक है, इंक्रीज तो अभी भी हुआ है, प्राइस इंक्रीज हुआ है, लेकिन उसकी स्पीड कम हो गई है। तो वो स्पीड ही हमारी क्या है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन। आई होप आपको ये टॉपिक, ये वीडियो समझ आई होगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर इम्पॉर्टेंट है।
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर इंपॉर्टेंट है। इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, बट मैंने नहीं कराया। इसका मीनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेना। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच।